बुलेटिन में बात करेंगे कर्नाटक राज्य की बेलगाम जिले से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर जिले के चिक्कोडी तालुक में कड़कलाट ग्राम पंचायत चुनावों में कांग्रेस समर्थित 25 उम्मीदवारों को स्पष्ट बहुमत से चुन लिया गया है। हुक्केरी के पूर्व सांसद प्रकाश हुक्केरी और चिक्कोडी के विधायक गणेश हुक्केरी ने कड़कलाट में बहुत सारे विकास कार्य किए हुए हैं। दोनों ने अपनी सरकारी निधि से 5 सालों में गांव के समग्र विकास के लिए तमाम कोशिशें की, जिसका नतीजा ये रहा कि ज्यादा संख्या में कांग्रेस समर्थित लोग जीत कर आए। कारवार तालुक की जुगल ग्राम पंचायत चुनावों में बीजेपी समर्थित 16 उम्मीदवार चुने गए हैं। यह चुनाव बीजेपी नेता अरुणा साहेब पाटिल के नेतृत्व में लड़ा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाकर कोरे के मार्गदर्शन में क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस क्षेत्र के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के साथ ही सड़कों का निर्माण किया गया है, तो वहीं कई विकास कार्यों को पहली प्राथमिकता के साथ किया गया। इस खास मौके पर विधानसभा के सदस्य महातेश कुवटगी मठ, उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी और मंत्री श्रीमंत पाटिल भी इस दौरान मौजूद थे। ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿತು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂತ 21 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 16 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಣದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जन्मदिन पर उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर ब्लॉक के पाटागोड़ा इलाके में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केक काटने के बाद 1000 से ज्यादा लोगों को कंबलों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल, ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष जाकिर हुसैन, इस्लामपुर पंचायत समिति के सभापति और तृणमूल नेता श्यामल भी शामिल हुए। আমরা এখানে এই যে আয়োজনটা করেছি, এটা মানুষের চাহিদায়। এই এলাকার মানুষ কয়েকদিন ধরে আমাকে বলছে যে দাদা এবার দিদির জন্মদিনটা খুব ধুমধাম করতে হবে, তাই আজকে মানুষের চাহিদায় আজকে এইভাবে আমরা আজকে জন্মদিনটা পালন করছি। আজকে মানুষের এই চাহিদা বাড়ানোর পিছনে কারণ হচ্ছে বাংলাতে যেভাবে কিছু বহিরাগত মানুষ এসে। हावड़ा की बात की जाए तो यहां पर एक जल प्रकल्प का शुभारंभ राज्य के नगर विकास मंत्री फिरहाद हाकिम के द्वारा किया गया है। 10 MGD क्षमता के इस प्लांट के बनने से करीब 10 लाख हावड़ा वासियों को साफ जल मिल सकेगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान आमंत्रण के बाद भी हावड़ा के सांसद प्रसून बंदोपाध्याय, राज्य के मंत्री और तृणमूल के हाल ही में दायित्व प्राप्त जिला सदर अध्यक्ष और युवा कल्याण राज्य मंत्री लाखिक रत्न शुक्ला नहीं पहुंचे। नगर विकास मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा है कि नगर निगम के नए स्थायी 419 कर्मचारी भविष्य में नागरिक परिसेवा के काम में लाए जाएंगे। हावड़ा शहर में जल जमाव के संबंध में उन्होंने कहा है कि हावड़ा में ड्रेनेज के मुद्दे पर एक मास्टर प्लान को तैयार किया जा रहा है, जिसको बहुत जल्द ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बेल्लारी का बलीज समुदाय आरक्षण की मांग को लेकर आज बेल्लारी जिला दफ्तर के सामने धरना देगा। बलीज समुदाय एसोसिएशन के अध्यक्ष के रमेश बुझी ने कहा है कि अकादमिक रूप से बलीज समुदाय बहुत पिछड़ा हुआ है। साल 1980 से 90 के दशक में हमारे पास बलीज समुदाय के साथ विधायक हुआ करते थे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी समुदाय को आरक्षण के लिए सहमति दी थी, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया जा सका। सत्याग्रह रोजगार और राजनीतिक भविष्य के लिए किया जा रहा है। आगे राजधानी बेंगलुरु में भी विरोध प्रदर्शन और सत्याग्रह किया जाएगा। कर्नाटक के बेलगाम और चिक्कोडी स्कूलों में 26 शिक्षकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कर्नाटक में स्कूल खुलते ही जिले में शिक्षकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से हंगामा मच गया। संक्रमण से बचाव के तमाम एहतियातों के बीच खुले स्कूलों में भी शिक्षकों पर कोरोना ने अपना असर दिखा ही दिया। सभी स्कूलों को सैनिटाइजेशन के बाद बंद कर दिया गया है। शिक्षकों के संक्रमण की चपेट में आने के बाद से ही जिला प्रशासन ने कोरोना के लक्षणों की जानकारी कंट्रोल रूम में देना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं किए जाने पर दंडनीय अपराध की श्रेणी में इसको माना जाएगा। जिला कलेक्टर MG हिरेमठ ने कहा है कि प्रशासन ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों और संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई करेगा।
ಅವರೇನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೇನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯಬಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. चिकमंगलूर जिले के 4 छात्रों और 5 शिक्षकों ने कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि इनमें पाई गई है। जिला कलेक्टर बगादी गौतम ने बताया है कि खजूर और चिकमंगलूर तालुका के 2 छात्रों में संक्रमण पाया गया है। जिले में पहले ही 3 शिक्षकों में कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। कल एक बार फिर से 2 शिक्षकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। PUC ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಈವರೆಗೆ 5 ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದಿನ ಸುಮಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ 1300 ಇದ್ರೂ ಸಹ 3000 ಟೆಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आगे बढ़ गए हुबली में स्ट्रीट वेंडर्स और सड़क विक्रेता संघ के सदस्यों ने सामान जब्ती की हुई कार्रवाई का विरोध जताया है। विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें दुकान लगाने के लिए स्थायी जगह दी जाए। बता दें कि स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को शब्जारा रोड, बेलगाम गली और केसीजी रोड से हटाया गया है। विक्रेताओं और व्यापारियों ने महानगर पालिका कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का तो आरोप यह भी है कि उन्हें बिना नोटिस दिए ही सामान उनका जब्त कर लिया गया और हटा दिया गया। दावणगेरे में पुलिस ने घरों में लूट करने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लगभग 9.5 लाख के सोने चांदी के जवारात जब्त किए गए हैं। चन्नागिरी तालुक में संतेबी नूर पुलिस की इस कार्रवाई में कुल 4.6 किलो चांदी और 120 ग्राम सोना बरामद किया गया है। एसपी हनुमंत राय ने पुलिस के काम और डीएसपी प्रशांत के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಲ್ಕುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಪಿ ಟಿ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಅವರು ಮನೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಗ ವಾಸ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಊರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. हुबली के पुलिस कमिश्नर ने नए साल में पुलिसकर्मियों को सौगात दी है। पुलिसकर्मियों को अब सप्ताह में 1 दिन का अवकाश भी दिया जाएगा। कमिश्नर का कहना है कि त्योहारों के मौके पर पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी करते हैं और अपने परिवारों के साथ छुट्टियां नहीं मना पाते। ऐसे में उन्हें हर सप्ताह 1 छुट्टी दी जाएगी। पुलिस प्रशासन के इस फैसले से पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर है। ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ವಗೇರೆ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಮಾಲನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟನ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. दावणगेरे में 2 दिन पहले जैन कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज बोर्ड के खिलाफ कई छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। यह विरोध प्रदर्शन कॉलेज के प्राचार्यों के द्वारा शिक्षक के निलंबित किए जाने को लेकर किया गया था। छात्रों ने बताया है कि कॉलेज के 2 शिक्षकों को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये शिक्षक सभी छात्रों के पसंदीदा शिक्षक थे। वहीं प्राचार्य का ये भी कहना है कि शिक्षकों के खिलाफ कई शिकायतें आई हुई थी। ऐसे में शिक्षकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने के चलते उनको निलंबित कर दिया गया। Student agitation is going on. Agitations of students is going on. We are here to do the news. I have another letter from the student body. Which letter? Please show me. बेल्लारी जिले के बात की जाए तो यहाँ पे हगारी बोमन हल्ली के हनासी गांव में एक मादा तेंदुए को देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एक गन्ने के खेत में मादा तेंदुए के साथ उसका शावक भी देखा गया। वन विभाग को तेंदुए के पद चिन्ह भी मिले हैं। क्षेत्र के लोगों ने तेंदुए को जल्द पकड़े जाने की वन विभाग से अपील की है। धारवाड़ के गणेश नगर के बालामुरी में गणेश मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। कांग्रेस के महिला मोर्चा ने यह आयोजन किया है। धारवाड़ के योगी गौड़ा की हत्या के मामले में जेल गए पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी की जल्द रिहाई को लेकर इस हवन का आयोजन किया गया। बता दें कि योगेश गौड़ा हत्याकांड में विनय कुलकर्णी को जेल में 2 महीने हो चुके हैं और उनके प्रशंसक और कांग्रेस के कार्यकर्ता कुलकर्णी को जेल से बाहर आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ನಗರದ ಬಲಮುರಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಣಹೋಮ
ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾದ ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಗಣಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. चलिए, कर्नाटका एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत।